कैसे सुधरेगा बिजली? नहीं, कोई जवाब होना चाहिए ना। रात रात भर गर्मी है और रात भर 1 मिनट आदमी बिना फैन का नहीं रह सकता, बिना कूलर का नहीं रह सकता। उस हालत में रात भर लाइट नहीं रहता, उसको वजह तो जानना होगा ना कि क्यों कट रहा है। थोड़ा सा लोड बढ़ गया है ना, हम लोग का बोला जाता है झारखंड में सरप्लस बिजली है, तो फिर लोड बढ़ गया तो लोग उतना रखेगा। मान ली मेरा रुपया खर्चा हो रहा 100 रुपया, अभी 200 हो गया, तुम 200 रुपया तो रखेंगे अपने पास। फिर भी हम लोग जितना हो सकता है बिजली दे रहे हैं। बिजली अभी टाउन में कितना मिल रहा है? आपको लग रहा है 18 घंटा रात में 5 बार काट रहे हैं, मतलब कुछ 2-3 घंटा सो रहे हैं मुझे पूरा 5-6 बार। और दूसरी जो सबसे बुरा हालत आप लोग का है, बिजली का जो तार है बार बार बोलता है बिजली का तार गिर गया है, ब्रेकडाउन हो गया। इसका वजह क्या होता है? एक बार बिजली का तार तो लोहा का रहता है, एल्युमिनियम का जो भी है, उसको बांध देने के बाद कैसे रोज रोज गिरता है, कोई समझ में नहीं आता। थूक से लगा के साटते हैं क्या तार को? रोज रोज गिरता है, कभी डेमोटाड़ में गिरा, कभी जबरा में गिरा, कभी मैंने यही परेशान है क्या? यही ना आता क्वेश्चन? आखिर तार गिरने का वजह क्या? बहुत अंधड़ तूफान हो, कोई कोस्टल एरिया में है, वैसा तो नहीं कि तार क्यों गिरता है बार बार? या तो आपको तार बांधे नहीं, या तो तार एक दूसरे से टकराता है, यही ना वजह हो सकता है। दूसरा तो वजह ये है, जैसे गर्मी बढ़ता है तो हम लोग का वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है, ग्रिड से ही वोल्टेज कम मिलता है। वोल्टेज जितना कम मिलेगा उतना ज़्यादा करंट बढ़ता है, और करंट कंडक्टर पे रहता है। करंट जितना घटेगा वो वोल्टेज उतना करंट बढ़ जाएगा। कंडक्टर तो वही है, लोड भी बढ़ गया है तो दो कारण से कंडक्टर में करंट बढ़ जाता है, इसी कारण वो वोल्टेज और जगह तो और स्टेट में नहीं पड़ता है। और जिला बंगाल में 1 मिनट बिजली नहीं कटा। मेरा ससुराल है एकदम बॉर्डर पे, बंगाल बिहार का बॉर्डर में, सेकंड बिजली नहीं कटता है। फैन बंद होते होते आ जाता है। यार हम लोग यहाँ क्यों नहीं होता, उसको बताइएगा ना। आखिर तो वहाँ भी कंडक्टर होगा, वहाँ भी पावर ग्रिड होगा, वहाँ भी बिजली एक तार से आता होगा। दूसरा तो कुछ नहीं कि ब्लूटूथ से आता होगा, फिर तो वही तार ही होगा। और तार हम लोग को बार बार मिलता है। और ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस का एक निकलता है, आप लोग मेंटेनेंस तो ट्रांसफार्मर कई इधर होता है क्या? हमको बता दो। ये जो महल्ला महल्ला ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, उसका एक मेंटेनेंस का कॉस्ट रहता है, आप लोग खर्च करते हैं। तो जब तक जलता नहीं तब तक मेंटेनेंस के लिए तो कोई नहीं गया। मेरे घर के सामने भी ट्रांसफार्मर है, हम आपको बता दें, आज तक हम नहीं देखे कि मेंटेनेंस के लिए कभी कोई आया। इसी तरह जितना भी ट्रांसफार्मर है मेंटेनेंस कोई नहीं करता है। अगर गर्मी में आप लोग मेंटेनेंस कर दीजिएगा तो कभी कटकम दाग का नहीं जलेगा, कभी कोर्रा का नहीं जलेगा, कहीं बल्का गाँव नहीं जलेगा। सिर्फ यही वजह है कि मेंटेनेंस होता नहीं है। और लोड अगर कम आ रहा है बिजली का, कौन कम दे रहा है उनको बताइए। जहाँ बीमारी कहाँ से आ रहा है? आप लोग देखिए ना, जैसे लाइफ टाइम मेडिसिन होता है ना, आदमी लेना पड़ता है, इलेक्ट्रिक भी वही हो गया। बिजली के बिना हम लोग रह नहीं सकते, लाइफ टाइम मेडिसिन हो गया। और अगर काटिएगा रात को तो कितना दिन मर जाएगा। अभी एक और चीज सर, जैसे सर के द्वारा जो है निर्देश की शट डाउन, वो हम लोग इम्प्लीमेंट करा दिए हैं। आज सुबह से ही आप लोग देखे होंगे शट डाउन हो रहा है। एक और चीज बताना चाह रहे सर, हम लोग आज से 15 लोगों का एक इमरजेंसी टीम बनाया है, स्पेशली शाम से लेके वो टीम सुबह तक, उसके साथ 2 जेसी हाइड्रा, एक पिकअप, वो 24 आवर्स हमारे सिंदूर में, स्पेशली चूंकि रात में आंधी वगैरह का ज्यादा रहता है, पेड़ गिरता ही है, वो चाहे सूखा गिरे चाहे हरा गिरे, गिरता ही है। तो उस वक्त में टाइम नहीं लगे कि हमको हाइड्रा खोजना है, इसलिए 2 हाइड्रा, एक ये पिकअप और 15 लोग हम लोगों ने वहाँ आज से वो कंटिन्यू रहेगा। मेरे घर के पास लगा दीजिए, मेरे घर के कैंपस में रखिए। उन लोगों को, मिस्त्री लोग को खिलाना पिलाना सारा जिम्मा मेरा। कोई तरह की दिक्कत होगा मेरा, अगर आपको सिंदूर से दूर होता है तो हम लोग भी कोऑपरेट करेंगे। तो रात दिन जाके कर 2 भागों में बांट दीजिए, ठीक है? मेरे आवास पास लगा दीजिए। उन लोगों को जो चाहिए, टॉर्च चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ देंगे। वही है सर कि रात में वो लोग जैसे सर कोई काम नहीं है तो सोएगा तो थोड़ा नहीं, सोने का पूरा व्यवस्था देंगे उनको, खाने का व्यवस्था देंगे, उसका पूरा सेवा करेंगे। ठीक है सर। रात भर लाइट नहीं काटे, गर्मी के दिन में हम लोग को पैर दबाना पड़ेगा, मिस्त्री लोग को पैर नहीं, एक टीम सर वहाँ नहीं, एक टीम रखिए ना, बढ़िया से उन लोग को रखेंगे। तो कूलर वूलर लगा के रखेंगे बस। समझ में आज से सुधरेगा सर, बिल्कुल सर, हर जगह सुधरेगा। आज से बढ़कर सुधरेगा बिल्कुल एक तो मच्छर से हम लोग ऐसे परेशान है कि लाइट कटता है, बाहर परमानेंटे काट नहीं सर, हम लोग पब्लिक सर आप तो इतना कॉपरेट किए ग्रिड वाले में, नहीं तो ये तो शायद 26 में भी नहीं बन पाता है आपका। चलिए मिस्त्री लोग, बलराम
मिस्त्री लोग को कहाँ रखोगे तुम, देखो खिलाएंगे पिलाएंगे हम सब, रोज उन लोगों का खाना बनेगा, खिलाओ पिलाओ और एकदम करो टाइम पे। बिजली की समस्या इतनी हो गई कि जनता यहाँ की त्राहिमाम हो रही है। क्या आश्वासन दिए हैं और क्या समस्या थी? देखिए, कुछ दिनों से तो बारिश, पानी, आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ चला, जिसके कारण हजारीबाग में थोड़ा पावर डिस्टर्ब रहा, ये बात एक्सेप्टेबल है। और हजारीबाग में पेड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ जितने हमारे 11 के भी और 33 के भी फीडर हैं, सभी पेड़ के थ्रू जा रहे हैं। ज़रा सा हवा चलता है तुरंत डाली सकता है और लाइन ब्रेकडाउन हो जाते हैं। हम लोग कंटिन्यूसली डाली कटवाने, पेड़ छटवाने का काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पेड़ है कि ऊंचा डाली या फिर अगल बगल वाले पेड़ वही तार पे आके गिर जाते हैं। हवा पानी बहुत तेज़ चली थी पिछले 20-25 दिन में। अभी गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण भी लो वोल्टेज की समस्या हो गई है। लो वोल्टेज होने के कारण हम लोग का कंडक्टर पे करंट फ्लो ज़्यादा हो जाता है। जितना वोल्टेज लो होगा उतना करंट ज़्यादा होगा, उतना ही उपभोक्ताओं के लिए, उतना ही लोड के लिए। तो करंट फ्लो ज़्यादा होने से हम लोग का कंडक्टर हीट हो जा रहा है, जिसके कारण कंडक्टर टूट के गिर रहे हैं। तो उसके कारण हम लोग को शेडिंग करके चलाना पड़ रहा है। आधा घंटा 1 घंटा किसी फीडर को काट के रख के दूसरे फीडर पर लोड दे के, ताकि सारा हमारा इक्विपमेंट भी सेफ रहे और कुछ बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए, जिससे कि बाद में 2 दिन 3 दिन तक लाइन बंद रहे। तो उसी कारण थोड़ा सा बिजली अभी हम पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन में हजारीबाग टाउन को 22 से 23 घंटे, 24 घंटे तक बिजली देते थे, 23 से 24, लेकिन अभी हम 18 घंटे से ऊपर दे पा रहे हैं, 18 से 20 घंटे बिजली दे पा रहे हैं। और इसको भी मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने आज से डिसीजन लिया है कि जो दिन भर में अनेकों बार फ्यूज कॉल के लिए लाइन ट्रिप कराए जाते थे, उसको बंद करके मैक्सिमम 3 या 4 बार ही लाइन ट्रिप कराया जाएगा, और उसी पीरियड में जो भी फ्यूज कॉल होंगे उसको अटेंड कराया जाएंगे, जिससे कि हमारा बार बार जो ट्रिपिंग होता था उसकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। और एक कार्यपालक अभियंता साहब बता रहे हैं कि 15 लोगों का एक गैंग हम आज से तैयार कर रहे हैं। उनके पास 2 हाइड्रा रहेगा और 1 पिकअप वैन रहेगा। तो उसके साथ वो 15 लोग हमेशा शहर में तैनात रहेंगे कहीं पे, जहाँ भी कहीं पेड़ गिरने की आश्वासन मिला है। क्या लगता है कि आश्वासन सफल होगा कि केवल आश्वासन में रहेंगे लोग? सफल होना ही चाहिए, नहीं सफल होगा तो इन लोग का फिर सामत आएगा। बोल के गए हैं और कुछ प्रक्रिया किया गया है। जो शटडाउन का जो इनका टाइम पीरियड रहता है, उन्होंने सिर्फ 1 से 1.5 घंटा 24 घंटा में शटडाउन लेने का बात कहे हैं कि 22 घंटा हम लोग बिजली देंगे। कहीं कहीं मेंटेनेंस के नाम पे बहुत सारा कमियां है पेड़ उड़ का, उसको भी ध्यान में देने को कहा गया है। तो हर तरह का आश्वासन नहीं मिला है, तो नहीं तो रोज हम आएंगे। अगर रात में आज लाइट कटेगा तो हम डीएम साहब के घर में हम जाने वाले हैं, ये भी बता दे रहे हैं। जब लाइट कटेगा उनके घर के बाहर बैठा मिलूंगा, मैं उनको ये भी बोल के आया हूँ। क्योंकि ये तो सदियों से चलता आ रहा है कि हजारीबाग में पत्ता हिलता है और बिजली जो है गायब हो जाती है। हम तो बोले, आपसे बोलने से पहले बोले, ये लोग तार को लगता है थूक से लगा के साटता है। अगर ठीक से बांध दिया रहता तो ये हालत नहीं होती। कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। इस सरकार में बहुत कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। हम लोग विपक्ष में हैं और हल्ला कर रहे हैं और हल्ला करते रहेंगे। विपक्ष का जो भूमिका है उसे पूरी तरीके से हम लोग निभाएंगे। बड़का गांव में बिजली की स्थिति बहुत बदतर है। अगर टाइम पे काम हो गया रहता, हमारे बड़का गांव के विधायक जी हैं, इतना मेहनत करने के बाद ग्रिड बन रहा है। आज तक हजारीबाग में भी कभी ग्रिड बनाने का इन लोगों ने काम नहीं किया, जो पवन भाई पहाड़ के पास था। बड़का गांव में ग्रिड बन जाए, यहाँ बन जाए तो शायद डीवीसी पे डिपेंडेंसी हम लोग का खत्म हो जाए और जो बिजली का शटडाउन होता है उससे मुक्ति मिल जाएगा। प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आज से बिजली की स्थिति अच्छी रहेगी। नहीं होगी कल आप लोग को निमंत्रण देके फिर आएंगे और कल दूसरे रूप में। बड़का गांव की बात करते हैं, महारत्न जैसी कंपनियां वहाँ बैठी हुई है, फिर ऐसा क्या? सरकार डेली आप ही लोग के पत्रकार लोग के माध्यम से रोज न्यूज देख रहे हैं कि पानी और बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा प्रत्येक विभाग को आदेश दिया जा रहा है और ये बदतर स्थिति है पानी और बिजली की, पूरा झारखंड त्राहिमाम कर रहा है। और सही बात है कि बड़का गांव के कोयले से पूरे देश का कह सकते हैं कि बिजली जलता है, जगमगाता है। विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा, जीएम साहब एग्जीक्यूटिव के द्वारा आज जिस तरह का जवाब दिया संतोषजनक नहीं है। फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि सुधार होगी। यदि नहीं सुधार होगा तो हम लोग परमानेंट यहाँ ताला लगा देंगे और जरूरत होगा तो उससे जोरदार आंदोलन करेंगे।